हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं BA LLB के कोर्स में। और यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है एडवोकेट बनने की। या तो आप एडवोकेट बनना चाहें, इसके अलावा अगर कोई बच्चा जज बनना चाहेगा, या कोई बच्चा APO यानी सरकारी वकील बनना चाहेगा, या कोई हायर स्टडीज करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, तो जर्नी जो है आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले बिना कुछ समझे हम ये समझेंगे कि जो BA LLB है इसका मीन्स क्या है। तो देखो, BA LLB दो कोर्स हैं, BA प्लस LLB, यानी इसके अंदर दो कोर्स हैं, BA प्लस LLB। BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, यानी इसके अंदर आप जो है बेसिक चीजें पढ़ते हैं। और LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, और इसको लैटिन में, इसकी लैटिन फुल फॉर्म है लीगम बैक्यूलोरस। तो कोई भी बच्चा आपसे पूछ सकता है, आपका फ्रेंड या आपके घर वाले आपसे पूछ सकते हैं कि भाई LLB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि LLB का मतलब होता है लीगम बैक्यूलोरस, या फिर हिंदी में, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। अब देखो, इसमें 2L आते हैं। अब ये भी पूछ लेते हैं कि भाई 2L क्यों आते हैं। तो 2L इसलिए आते हैं क्योंकि जब हम लैटिन लैंग्वेज लिखते हैं तो लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है लेक्स, जिसका मतलब होता है लॉ, और ये है फॉर्म सिंगुलर। सिंगुलर आप सभी जानते होंगे। तो इसका जो प्लूरल होता है लीगम। तो लैटिन में क्या है, प्लूरल को डबल करके लिखा जाता है, यानी L का मतलब लीगम और डबल L का मतलब बैचलर ऑफ लॉज यानी लीगम। तो आप ध्यान रखना, BLLB की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी टोटल बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज। तो देखो, आपका ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटीग्रेट है दो कोर्स आपके, BA और LLB। तो हेलो, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो है आपको समझाऊंगा। मुझे 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है। सो हम इस कोर्स के अंदर हर उन चीज को एनालाइज करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पूरे BLLB कोर्स के अंदर टोटल 10 सेमेस्टर्स होने वाले हैं, और हर सेमेस्टर का जो पीरियड होगा वो 6 मंथ का होगा। टोटल यहां पर आपके 6 मंथ होने वाले हैं, और उसी तरह से आपके टोटल 10 सेमेस्टर होंगे, और हर सेमेस्टर आपका 500 मार्क्स का होगा टोटल, और उसमें से हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। और हर सेमेस्टर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, यानी आपके टोटल 500 मार्क्स इसमें लाने होंगे। तो टोटल आपके 5 ईयर हो जाएंगे और 10 सेमेस्टर्स हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको हर एक सेमेस्टर को पास करने के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। हर सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। अब हर एक सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 36 मार्क्स जो है लाने होंगे। यानी अगर आप 36 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 180 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। लेकिन इतने काफी नहीं है, यानी ये जो मिनिमम आपको 36 लाने हैं ये किसी एक सब्जेक्ट में लाने। मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर है, अगर इंग्लिश के पेपर में आपके 36 मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर 36 से कम है तो आप उस पेपर में फेल माने जाएंगे। लेकिन जब हम इनका एग्रीगेट करेंगे, मान लीजिए पांचों सब्जेक्ट का आप जोड़ लीजिए, एक में 36 हो जाएंगे, एक में 45, एक में 50, एक में 60 और एक में 70। तो ये जो टोटल है आपका, टोटल आपका 225 से ज्यादा होना चाहिए। यानी 500 में से आपको मिनिमम एग्रीगेट जो है टोटल 225 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 36 नंबर लाने होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 45% पे सेकंड डिवीजन मिलेगी और 60% पे आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। थर्ड डिवीजन आपकी BLLB में नहीं होती। सो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि आपके जो है 45% मार्क्स मिनिमम होने जरूरी हैं टोटल, और किसी सब्जेक्ट में 36 से कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है आपको ग्रेस भी मिल जाता है। मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में जो है 31 नंबर आ गए, आपको टोटल चाहिए 36 नंबर, तो आपको 5 नंबर का ग्रेस जो है मिल जाएगा। यानी आपको 5 नंबर प्लस करके मिल जाएंगे, यानी 31 में 5 ऐड कर देंगे तो आपके 36 मार्क्स हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपके 225 में सिर्फ 3 नंबर कम है
तो यहां पर आपको 3 नंबर का टोटल मार्क्स में ग्रेस मिल जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम की स्ट्रेटेजी। और एक बात ध्यान रखना, आपके जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, वाइवा होंगे, उन सब में आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। ये सब चीजें छोड़िए, आपके इतने कम मार्क्स नहीं आने वाले हैं। हम टारगेट लेके चलेंगे कि आपके 60% मार्क्स जो हैं हर सेमेस्टर में आए, लगभग 300% मार्क्स। यहां तक था आपका एक नॉर्मल सा ओवरव्यू। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1। एक एडवोकेट की जर्नी में आपका स्टेप नंबर 1 आता है, सेमेस्टर 1। तो देखो सेमेस्टर 1 जो है ये यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी को हम कवर करने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और मां शकुंभरी यूनिवर्सिटी। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप आज का डाउट सेशन में अपना डाउट डाल सकते हैं। तो देखो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। पेपर नंबर 1 होगा आपका जनरल इंग्लिश। इस पेपर का कोड होगा आपका BL 1001। दूसरा पेपर होगा आपका सोशियोलॉजी, इसका कोड होगा BL 1002। उसी तरह से आपका पेपर 3 होगा पॉलिटिकल साइंस, जिसका कोड होगा आपका BL 1003। पेपर 4 होगा आपका इकोनॉमिक्स, इसका भी कोड होगा 1004। ये कोड आपके लिए इसलिए जरूरी है कि एग्जाम पर्पस के लिए ये काफी काम आएंगे आपके लिए। और लास्ट पेपर होगा आपका हिस्ट्री का, जिसका कोड होगा आपका BL 1005। तो यहां तक अगर सभी को क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डोंट वरी, आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आस्क अ डाउट, यहां पर जो आपको दिख रहा होगा उसके अंदर आप अपना डाउट जो है डाल सकते हैं। सबसे पहले देखो पेपर 1 जनरल इंग्लिश होगा आपका। इसके अंदर आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ये सब चीजें आप जो है ऑलरेडी 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहां पर भी आपको बेसिक मिलेगा। फिर इसमें आप पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक आपको पैसेज दे देते हैं, उस पैसेज के नीचे कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालने हैं इस पैसेज में से। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका 40 नंबर का आता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है। लास्ट में होगा राइटिंग स्किल, यानी कुछ चीजें लिखनी सीखेंगे हम, किस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है, किस तरीके से रिज्यूम लिखते हैं, किस तरीके से हम एप्लीकेशंस लिखते हैं, और किस तरीके से जो है लेटर ऑफ करेस्पॉन्डेंस जो है लिखा जाता है। तो देखो इसके अंदर आपका बेसिक होने वाला है। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी वैसे पढ़ ली हैं, फिर भी इनको हम जो है धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो सेकंड पेपर आपका होगा इसमें सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो क्या हैं, किस तरीके से ये सब काम करते हैं। इसके अंदर हम लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जैसे कास्ट क्या होती है, ट्राइब क्या होती है, विलेज पंचायत क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में। और हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें समाज को कंट्रोल कैसे करती हैं, यानी सोशल कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सोसाइटी को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप लॉ को समझ सकें। तो यहीं पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखो आपसे लॉ की डेफिनेशन कोई भी पूछ सकता है, तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज लॉ, तो लॉ क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको स्टेट बनाती है ताकि सोसाइटी के बिहेवियर को, यानी जो ह्यूमंस होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। यानी एक तरह से स्टेट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स जो होते हैं उन्हीं को हम लॉ कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, जैसे मैरिज कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, फैमिली क्या होती है, किंगशिप पढ़ेंगे इसमें हम, पॉलिटिकल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ह्यूमन, ये सारी चीजें। तो सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद आप जो है समाज को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है आपका समाजशास्त्र हिंदी में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश में आपका ये सोशियोलॉजी होने वाला है। नेक्स्ट पेपर होगा आपका पेपर 3। पेपर 3 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम वोट डालते हैं, किस तरीके से जो है आपकी गवर्नमेंट चुनी जाती है, किस तरीके से सरकार, आपने नाम सुना होगा डेमोक्रेसी। ये सारी चीजें हम जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, जैसे लिबरलिज्म, कुछ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, यूटिलिटरिज्म, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होती है, जुडिशरी होती है, इनका काम क्या होता है। और हम पढ़ेंगे स्टेट किसको कहते हैं, स्टेट यानी किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम, और उसके कितने एलिमेंट होते हैं। तो टोटल 4 एलिमेंट जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी पॉलिटिकल साइंस में आप स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी देश के बारे में, कोई भी जो हमारा स्टेट है वो कैसे चलता है,
इसके बारे में जो स्टडी होती है उसी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम में है ना, उन बच्चों को भी सिलेबस इंग्लिश में समझना काफी जरूरी है, तो कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। इसके बाद पेपर होगा आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सिंपल आपको जो है मनी के बारे में सिखाएगी कि पूरे देश के अंदर यानी कंट्री के अंदर मनी कैसे चलती है और किस तरीके से हमारे हाउस में मनी रेगुलेट होती है। तो उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, किस तरीके से ये सारी चीजें, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लास्ट सब्जेक्ट होगा आपका इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री जिसको हम प्राचीन भी कहते हैं, और एक आप पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री जिसको हम मध्यकालीन कहते हैं। तो ये दो एज हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे प्राचीन भारत में यानी एंशिएंट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था स्टेट का। तो इसमें आप ये पढ़ने वाले हैं कि आज प्रेजेंट में जो हमारी सरकार काम करती है, जैसे तो पुराने समय में सरकार कैसे चलती थी, गवर्नमेंट जो है कैसे काम करती थी, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाया जाता है। तो ये हैं आपके 5 सब्जेक्ट। तो इन 5 सब्जेक्ट का आपका टोटल स्कोर 500 में से मिलेगा, जिसमें हम टारगेट बना के चल रहे हैं कि हमारे कम से कम 300 मार्क्स आ जाएं। अब देखो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है आपका, उसके अंदर 3 सेक्शन मिलेंगे आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये आपको शॉर्ट आंसर देने हैं एक पेज के। यहां पर आपको 1 पेज का आंसर देना है सिर्फ। दूसरा होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 20 मार्क्स आपको यहां पर मिलेंगे। यहां पर आप जो है कम से कम 3 पेज भरेंगे। 3 पेजेस के अंदर ये पेजेस आप कैसे फिल करेंगे, ये सारी स्ट्रेटजी जो है हम आपको आगे समझाते हुए चलेंगे। सेक्शन सी के अंदर आपका होगा टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको लगभग जो है 6 पेज भरने होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको अपना क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद जो है टाइम एलोकेशन कैसे होगा आपका, ये देख लो। तो आप टाइम कैसे बांटेंगे एग्जाम में अपना, तो टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे। 180 मिनट मतलब आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो सेक्शन ए को आपको लगभग 30 से 40 मिनट देने हैं बस। तो इसमें जो है लगभग 6 मिनट जो है आप एक क्वेश्चन को देंगे। फिर आपका सेक्शन बी को आपको 40 मिनट काफी है और सेक्शन सी को आपको बाकी बचा हुआ टाइम जो है देना है, हर क्वेश्चन को जो है लगभग 36 मिनट। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे हम आपको मॉडल पेपर के साथ जो है पढ़ाएंगे। आपका जो प्रीमियम वर्जन होगा उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर्स भी जो हैं अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो देखो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के खत्म होने के बाद आप जो है सबसे पहले ड्राफ्टिंग, यानी जब आप अपना केस फाइल करेंगे तो उस केस फाइल करने में जो चीजें काम आने वाली हैं वो आप सीखेंगे इंग्लिश के दौरान। फिर आप क्राइम यानी अपराध और सोसाइटी को समझेंगे सोशियोलॉजी के थ्रू और इकोनॉमिक्स के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन यानी हमारा जो संविधान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, और थोड़ा सा हिस्ट्री में भी आप जो है पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कॉमर्शियल इनसाइट यानी मनी के बारे में, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे ये चीजें। और लास्ट में आप कुछ लॉ के बारे में समझेंगे कि लॉ हमारे पूरे भारत के अंदर किस तरीके से डेवलप हुआ है, तो हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका एक ओवरव्यू कोर्स का, जिससे आप ये समझ सको कि आपके पूरे सेमेस्टर में क्या चीजें पूछे जाने वाली हैं। तो हम एक एक सब्जेक्ट करके स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो हमें भेज सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।